शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज हमारे कन्या का जन्मदिन है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब तक हमने शिव महापुराण के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 20वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 20वां अध्याय। सूत जी बोलते हैं, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताया है, आप सावधानी से सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है। जे शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रही है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। इसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो जे कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली है उस शिव भक्त के लिए जे शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। किंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग में पाषाण, रजत और सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मल को भक्षण करके उससे धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं सेवन करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। प्राप्त किया अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप जहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्थर, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रहमय है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग बिल्व का महात्म्य सुनो। जे बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इनकी महिमा कैसे जानी जाती है, तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त कर लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देकर महादेव जी की पूर्णता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है। इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है और बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है,
और उनसे बिल्व की पूजा करता है वैसा पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य मिलता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर एवं दूध से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सानोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। जे प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रखें। वो शिव शंकर भगवान की जय। भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोले बाबा की भक्ति में व्यस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।